अफसोस होता है सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब आप पर, कि आज आप हमको उंगली उठाते हैं, हम पर तनकीद करते हैं। अरे सत्तार साहब, अगर तुम मेरा एहसान नहीं मानते तो कम से कम तुम ये तो जानते ना कि मैंने लाला को तुम्हारे खिलाफ नहीं खड़ाया था ताकि तुम जीत जाओ। सत्तार साहब, अब्दुल सत्तार साहब, और ज्यादा बोलूंगा ना तो तुम घर से निकलना बंद हो जाएगा। जावेर साहब भैंसे के जानते हैं, मैं भी चाहता था कि कोई मुसलमान जीत जाए, मगर आज आप हमको ही आईनादिक उंगली उठा रहे हैं। सत्तार साहब ऐसा मत करो आप, ये जबान बहुत लंबी है, तुम्हारे सियासी बाप के खिलाफ बोलती है। आप एहसान फरामोशी करना चाहते हैं कर लो, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं, मगर मैं नहीं बोलना चाह रहा था। तुमने मेरी जमात पर तनकीद की। बी टीम, अरे तुमको तो छोड़ दिए थे ना, तुम नहीं जीते तो मैं क्या करूं। आप जानते हैं पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है, बोलो कौन सी पार्टी का एमपी है नांदेड़ का? किसका है? किसको वोट दिए तुम? असेंबली में किसको वोट दिए? सत्तार को वोट दिए नहीं दिए? कितने लोग वोट दिए? हाथ उठाओ। शर्मानो को उन्होंने कई को हार गए, कई को हारे उन्होंने। कौन उनको वोट नहीं दिए? अरे शर्मानो को जी, कौन वोट नहीं दिया उनको? उन्होंने मेरे को बोल रहे। सत्तार साहब मालूम मैं दूल्हे भाई हूं, मगर एक बात याद रखो, वो कहावत जो बोलते ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, अब तुम नहीं बोल सकते। तुम नहीं जीते तो तुम्हारा मुकद्दर था। तुम्हारी अगर नीयत अच्छी होती ना अब्दुल सत्तार, तुम जीत जाते थे। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल साफ नहीं था। मगर सत्तार साहब और कांग्रेस वालों को बोल रहा हूं, पूरे मियां भाई छोड़ के दूल्हे भाई के साथ आ गए। अब कोई नहीं है वहां पे, कोई नहीं है, सब छोड़ दिए, टाटा बाय बोल दिया उनको। अब्दुल सत्तार साहब, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा अब्दुल गफ्फार हारेगा। जो बाप एहसान करने वाले पर एहसान फरामोशी करता, तो नांदेड़ की आवाम को सामने मैं सच को बयान कर चुका हूं। नहीं, मैं असद अवीसी साहब, बैरिस्टर असद अवीसी साहब, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जिस तरह से नांदेड़ की जो मजलिस है, जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब की मजलिस नहीं है, आज जो मजलिस जो बता रहे हैं कि वो किसके इशारे पे चढ़ रही है। आज जिस तरह बोलते हैं कि जो आप कांग्रेस के लोग अशोक चौहान के गुलाम है, वो जो बार बार वो तकरीब में कहते थे, और यहाँ के स्थानीय भी लोग करते थे कांग्रेस के गुलाम, तो वही कांग्रेस के गुलामों को इन वक्त मजलिस मिली है। तो मजलिस ओरिजिनल मजलिस है क्या ये? जिस तरह से जो बातें बता रहे कि एक बड़ा व्यक्ति है असदुद्दीन से बैरिस्टर, तो उनको चाहिए कि हमारे मुद्दे पे बोलीजिए। आपने जो लिए है कांग्रेस का कचरा आपने लिए है, और बार बार जो बता रहे कि हमारी जो मजलिस मजबूत थी, तो मजबूत मजलिस रहे तो ये किराए के टट्टू क्यों लिए? ये जितने भी थे जो कांग्रेस के, देखिए आप उनके पास ओरिजिनल जो उम्मीदवार है क्या बताइए ना आप। तो किस तरह से आप मुल्क में रहते हैं? आप स्थानीय जो मुद्दे है उसके पर बात कीजिए। आप जिस तरह से आपको 10 साल पहले 12 साल पहले आपको लोगों ने यहाँ 11 सीट चुन के दिए थे कि आप कुछ जनता के वास्ते कुछ करिए बोलिए। आपने कई वादे किए थे, आपने खुद वादे किए थे कि हमने यहाँ पे दवाखाना चलेंगे, स्कूल चलेंगे, क्या किए ना बताओ ना। जनता के बीच में जा रहे, खाली आप व्यक्ति तौर पे अब्दुल सत्तार को टारगेट कर रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्दुल सत्तार की जो मकबूलियत है जनता में, अब्दुल सत्तार की मकबूलियत जो बनी है जनता के ओर से बनी। हम जनता के बीच में जाके काम करते हैं, अल्लाह का फजल है। आप देखें विधानसभा का भी इलेक्शन हुआ, 80,000 वोट मिले। उन्होंने बताया कि विधानसभा में हमने आपको सपोर्ट किया तो हमने भी जो है कई उनके यहाँ से सपोर्ट किया, हमारे पार्टी कांग्रेस ने कहीं तो भी उनके पर क्लूज छोड़ी है। ऐसा नहीं है आप बता रहे कि जावेर साहब के पास गया था, जावेर साहब मिले, ऐसा नहीं मैं बोलूँ झूठ बात। जावेर साहब को मिला हूँ, मिलकर हमने रिक्वेस्ट किए थे कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है आप दे, तो वो हाई लेवल पे बात होके कंप्रोमाइज होके दिया गया। हमने इससे पहले उनका शुक्रिया अदा भी करे। और जिस तरह से आपने सामने जो उम्मीदवार खड़े वाले थे दक्षिण में, आपने उम्मीदवार डाले, आपके उम्मीदवार कितने वोट लिए, आपकी क्या मकबूलियत देख ली जनता ने, बताई ना आप। मैं तो एक हमारे जो 35 साल 30 साल से मैं जो राजकारण करता हूँ, लोगों के बीच में जाके करता हूँ, अल्लाह के फजल से मेरे को चुन के दिए, और मैं 35 साल से खुद नगर की सेवा करता हूँ। आज अल्लाह के फजल से मेरा लड़का अब्दुल गफ्फार
मैदान में खड़ा है, डट के खड़े है। हमारी पार्टी कांग्रेस की आज पूरे सीट पे इलेक्शन लड़ी है। 11 से लेके 15 तक हमारी इतनी मजबूत परिस्थिति है। अशोक चौहान ने जो सर्वे कर कर देख लिया कि कांग्रेस 35 सीट आते, 40 सीट आते बोल के, बाद में इन्होंने एक चाल चढ़ी कि भाई कांग्रेस को कमजोर कैसा किया जाए। कांग्रेस को कमजोर करने की चाल है जो इधर से उधर भेज के कांग्रेस को, जनता जान चुकी है कि ये मजलिस किसकी है, ये मजलिस किसके इशारे पे चढ़ी है। आज इसलिए ये जितने भी थे हमारे पास के जाया, आप ही बता रहे थे कि आज जो हमारे बड़े लीडर है नांदेड़ के 2 लीडर, उन्होंने बताए थे कि मुदखेड़ में भाषण कर रहे थे, कांग्रेस का कचरा हम साफ करें, नांदेड़ का कचरा जो साफ करिए। बोले अरे हमारा कचरा तुमने ले लिया, अल्लाह के फजल से कांग्रेस एक साफ सुथरी है और रविंद्र चौहान हमारे खासदार है और जनता हमारे साथ में। मैं भी देखा है कि आज हमारे अलायंस का इतना ये मिला है हमको, अलायंस जो हुआ वंचित और कांग्रेस का, आज 1 से लेके प्रभाग से लेके हमारे 20 तक हमारे प्रभाग में उम्मीदवार है। और जमीर में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनता ने फैसला करने वाली है। 15 तारीख को जनता ही ये इलेक्शन हाथ में लेने आ रही है। आप कितने भी शिवाजी नगर वाले पैसे चला ले, उन्होंने ये सब जो जगह है पैसे के लालची में गया ले, और फाइनेंस पूरा अशोक चौहान कर रहा है। इनको जो पूरा फाइनेंस अशोक चौहान करने वाला है, इसलिए क्योंकि जिस तरह से अशोक चौहान ने जो महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार किया और जो तरह से जो बीओटी पे जो प्रोजेक्ट थे, बीओटी के जो बने वाले मॉल्स है, ये सब उनकी दुकान है। वो दुकान को संभालने के वास्ते ये काम किया जा रहा। कि आज देख रहे हैं, आज वो जो भाजपा बता रहे थे कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि हरी कांग्रेस हरी हरी भाजपा किया बोल, उनके अलायंस जो है राष्ट्रवादी का अलायंस आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रवादी वाले भी आ रहे हैं चेहरा बदल के। और ये बता रहा हूँ कि मैं आशा देवी से कहना चाहता हूँ कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप व्यक्ति तौर पे मत जाइए। जो बता रहे थे कि अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह बोले अब्दुल गफ्फार गिरे, अरे अब्दुल गफ्फार अल्लाह फैसला करने वाला है, आप फैसला करने वाले नहीं, आप हमारी जनता फैसला करिए। आप कैसा बता रहे कि एक व्यक्ति इतना बड़ा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से ये उम्मीद नहीं की कि भाई जिस तरह से व्यक्ति नाम लेकर अब्दुल गफ्फार को बता रहे कि इंशाल्लाह अब्दुल गफ्फार गिरेंगे, और गिराने वाले तुम कौन होते? अल्लाह फैसला करिए और जनता फैसला करेगी। हम जनता के सेवकदार है, जनता के सेवकदार है। और अब्दुल सत्तार कांग्रेस से डट के रहा और अल्लाह मेरे साथ है और मेरी जनता मेरे साथ है। और जिस तरह से लोगों की मकबूलियत है, आज गफ्फार की जो मकबूलियत बढ़ी जा रही, आज एक अच्छा बच्चा सियासी उबड़ा है, आज लीडर बनने को 30 साल लगे, मेरे को 35 साल यहाँ तक लगे हैं। जनता ने मेरे को बनाया है और जनता ही फैसला करेंगी। आने वाले 15 तारीख को देखना आप कांग्रेस के पूरे अलायंस को, वंचित बहुजन अघाड़ी और कांग्रेस के अलायंस को बहुमत आएंगे पूरा।